हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स चलो करते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। ये व्लॉग मेरा सुबह का ही है और देखिए। तो फ्रेंड्स ये है शनिवार का दिन और बच्चों की है छुट्टी। तो बस रमन लगी थी बेडशीट झाड़ कर बिछा रही है। वो ये बेडशीट ना दरअसल हमने नई ली थी, तो 2 बेडशीटें ली थी और दोनों रूमों में बिछा दी है। जो पुरानी वाली थी वो उतार कर शाम को धोऊंगी मैं कपड़े, तो उसी के साथ धो दूंगी मैं उनको भी। तो देखिए रमन ने बेडशीट झाड़ कर बिछा दी और लेकर बैठ गई है वो छुटकू को। तो अब मैं लगी हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। तो देखिए कितना बुरा हाल हो रहा था मेरी किचन का। तो अब मैंने सारी किचन समेट दी है और अभी करूँगी गैस को क्लीन। और देखिए आ चुका है रोमन मेरे पास। ये ऐसे ही ढोलता रहता है यहाँ इधर उधर। देखिए अब चढ़ गया ऊपर स्लेब पे और देखिए इसने उठाए बादाम और एक मुझे दे दिया। बाकी 2-3 बादाम ये लेकर जा चुका था, खा रहा है। और गर्म होते हैं ना, पानी में भिगो कर रखते हैं तो ये तो खा लेते हैं, लेकिन रोमन भी खा लेता है, पलक भी। और छुटकू है ना, ये बिना भिगोए हुए खाता है। तो देखिए अब लग गई हूँ गैस को साफ़ करने के लिए, क्योंकि गैस गंदी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, चाय वगैरह गिर जाती है कई बार। तो देखिए अब इसको कर दूँगी मैं साफ़। और रमन कर रही है उधर अंदर का काम क्लीन और बस बातें भी कर रहे हैं। शॉप पे भी मैं आज नहीं गई हूँ, तो आगे आपको पता चल ही जाएगा कि क्या कुछ किया क्या कुछ नहीं, तो देखना आप। तो ठीक है, अभी मैं कर लेती हूँ गैस को साफ़ और मिलती हूँ बाद में आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स हो चुकी है मेरी किचन भी साफ़, गैस भी साफ़ और लगा रही हूँ झाड़ू। पलक पता नहीं क्या कर रही थी, इसको लगी दोबारा से फिर से भूख और ये लग गया खाना खाने के लिए। और देखिए मैं आ चुकी हूँ सेकंड रूम में, तो इसकी भी अब बेडशीट चेंज करेंगे हम। तो देखिए ये भी नई ली है, तो अब हम बिछा रहे हैं इसको भी। छुटकू भी मेरे साथ ही लग रहा है, सूर्या। तो ये भी आ चुका था मेरे पास और मेरी हेल्प करवा रहा है। तो ऐसे ही करता है ये, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है। छुटकू है ना, झाड़ू भी लगा लेता है, सब काम कर लेता है। अगर इसको बोल दो ना तो ये तुरंत ही करता है। लेकिन रोमन है ना यो, वो बिल्कुल भी नहीं करता है ऐसे काम। वो शरारत करने में ज़्यादा समय गुजारता है। और देखिए मेरे साथ इसने बेडशीट भी कर दी और देखिए इसने सारा कुछ कर दिया है सेट। और अब झाड़ू लगा देंगे और फिर लगाएंगे साथ के साथ ही पोछा। तो झाड़ू लग चुका है, जो भी और थोड़ी डस्टिंग वगैरह करनी होगी देखिए रमना कर रही है साथ के साथ ही, क्योंकि हो ही जाता है ना ऐसा। लगा रही हूँ झाड़ू और रमन कर रही है डस्टिंग, जो भी मतलब कि हो ही जाता है ना, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करते हैं ना, तो उसके स्लेब के ऊपर जो भी कुछ गंद वगैरह चढ़ता है ना, वो नहीं होता है। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू और रमन कर रही है जो भी अपना काम है छोटा मोटा, वो काम कर रही है। तो इसके बाद पोछा वगैरह लग जाएगा। तो फ्रेंड्स झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है अंदर बाहर, और रमन लग रही है पोछा लगाने के लिए, वाइपर के साथ लगा रही है ना, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएगी उसको। तो देखिए लग चुका है पोछा उस रूम में, तो सेकंड रूम में भी लगा देगी और बीच में मैं ही लगा दूँगी, क्योंकि कुछ काम कर रहे थे ना, तो बीच में किचन को छोड़ दिया था रमन ने। तो देखिए इधर वाले रूम को सारे को सेट कर देगी एक ही जगह, एक ही सामान, मतलब कि सारा सामान एक ही जगह कर देगी और थोड़ी हो जाएगी यहाँ से साफ़ सफाई। और इसके बाद दोनों बहनें मिलकर कर लेती हैं सारा काम कंप्लीट। शॉप पे भी मैं नहीं जा पा रही हूँ, कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी हो जाती है ना, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, जब छुटकू हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अभी वो छोटा है ना, इसलिए मुझे सारा काम वगैरह करना पड़ता है। साथ में रमन भी करती है, लेकिन इतना वो ऐसा ही है ना, कुछ बच्चे भी आज घर ही थे ना, तो ज़्यादा ही काम फैल चुका था। बच्चों ने कुछ ऐसी डिमांडें कर दी कि आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा कि क्या क्या मुझसे करवाया आज इन्होंने। तो देखिए यहाँ भी लग चुका है पोछा, और अब मैं लगाऊंगी बीच में किचन में पोछा, क्योंकि किचन का सारा काम ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था पूरा। डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी ना, तो देखिए
सब्ज़ी वगैरह मैं नीचे से लेकर आ चुकी थी, तो टमाटर वगैरह भिंडी तो नीचे से मैं लेकर आ गई थी ना, तो धो के उसको रख दिया है सूखने के लिए। तो और देखिए मैंने लगा दिया है अब किचन में भी पोंछा, तो हो चुका है पोंछे का, तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि सारी साफ़ सफाई, किचन साफ़ और रूम साफ़, सब कुछ हो चुका है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए हमारा छुटकू सो रहा है और हो चुकी है घर की सारी क्लीनिंग। और देखिए ये हमने कल फ़ोटो लगाई थी ना, तो देखिए अभी बहुत कुछ करना है यहाँ पे भी। और देखिए 2 बज चुके हैं और देखिए टाइम पीस लगा दिया है यहाँ पे, और फ़ोटो भी लगा दी हैं। यहाँ दिख नहीं रहा, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए ये फ़ोटो वगैरह यहाँ लग चुकी हैं, और दूसरे रूम को भी दिखाती हूँ आपको कि कैसा साफ़ कर दिया है, पूरा ही कर दिया है क्लीन। और देखिए सब कुछ एक साथ ही लगा दिया है। तो देखिए, और ये बेडशीट आज हमने ली थी नई, तो ये भी बिछा दी है, कर दिया है घर को क्लीन अच्छे तरीके से। और अब बच्चे कर रहे हैं डिमांड, वो डिमांड मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमने आज ली थी 2 बेडशीट और दोनों बिछा दी हैं। अब करूँगी मैं तैयारी, इन्होंने कुछ मांग लिया है मुझसे। मोमोज मोमोज, देखिए इन्होंने मांग लिए हैं मुझसे मोमोज, तो करूँगी अब तैयारी में मोमोज बनाने की। तो पहले नहा नहू लेंगे, अब थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा करेंगे आराम और फिर बनाऊंगी मोमोज। इतना रमन नहा कर आ जाएगी और फिर काट लेगी प्याज वगैरह बैठकर, और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो फिर उसके बाद करूँगी मैं तैयारी, सारी तैयारी करके साथ ही फिर बनाऊंगी मैं मोमोज। तो चलो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे थोड़ी देर में आपसे। तो ओके, अभी थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, और फिर करेंगे अपना मोमोज बनाने की तैयारी। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे भी आ चुके हैं और रमन ने छुटकू को उठा रखा है क्योंकि वो रो रहा था। तो मैं कर रही थी नहाने की तैयारी, क्योंकि रमन नहाकर आ चुकी है और उसने उठा लिया है छुटकू को। और इसके बाद बनाएंगे चाय, और चाय पियेंगे आराम से बैठकर। और इसके बाद जो भी काम होगा, जो मोमोज वगैरह बनाने हैं तो वो बनाएंगे। और देखते हैं, कुछ मंगवाया था मोमोज बनाने का, लेकिन देखते हैं उसका क्या होगा, क्या नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। फर्स्ट बार ट्राई करेंगे और बताएंगे आपको कि वो प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय मैंने बना दी है और मैं नहाकर आ चुकी हूँ। और अब रमन काटेगी सब्ज़ी, और प्याज वगैरह मैं मोमोज़ के लिए खुद ही काट लूँगी अंदर, क्योंकि अगर यहाँ पे बैठ के काटूँगी ना तो उसके जो निकलता है ना, तो वो सीधा आँखों में लगता है। और छुटकू भी था, बच्चे भी थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं काटे, और मैं किचन में ही उसको प्याज वगैरह को काट लूँगी। तो पलक भी बैठ चुकी है अपनी मासी के साथ, वो भी सब्ज़ी कटवा रही है। और आज पलक ने बहुत सारा काम किया और मुझे बोल रही थी, मम्मा आज मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। तो होता भी है, अगर बच्चा खुद से अपने आप काम करे ना तो हो जाता है। तो ये बहुत खुश थी आज, इसने मतलब कि बिन बोले सारा काम किया। सब्ज़ी भी इसी ने बनाई और सब कुछ इसी ने किया, तो आगे आपको वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो दिखाऊंगी आपको आगे, ज़रूर देखना इस वीडियो को और लाइक करना, तो बताना कि कैसी लगी आपको। तो बस अब सब्ज़ी काट रही है और मैं काट रही थी अंदर प्याज वगैरह, और इसने मुझे रमन ने वो भी काट के दे दी थी ना, घिया भी। तो देखिए प्याज वगैरह कट कर चुकी हूँ, और अब करूँगी कद्दूकस और आटा वगैरह लगाकर छोड़ दूँगी। और आज ना मोमोज़ थोड़े से ना अजीबोगरीब बने, क्योंकि मैंने आटा सख्त लगाना था ना थोड़ा सा लेकिन ढीला ढीला सा आटा लगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आज बड़ी मुश्किल से मोमोज़ बनाए, नहीं पहले बहुत बार बनाए मोमोज़, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते थे। देखिए ये प्रोडक्ट दिखा रही है ना पलक, तो ये मंगवाया था हमने मोमोज़ के लिए, लेकिन ना इसमें से थोड़ी सी ना हमें तसल्ली सी नहीं हुई। तो इससे मतलब कि पैसा वेस्ट करने वाली बात है। कुछ भी इसमें अच्छा, पता नहीं, तो पतला हो चुका था ज़्यादा जो मैदे का आटा लगाया था मैंने, तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा शायद, तभी मुझसे इस पे मोमोज़ नहीं बने। तो आधे हाथ से बनाए, कुछ कोशिश की ऐसे कैसे बने। तो आज मुझे खुशी नहीं मिली कि मैंने मोमोज़ बनाए। मतलब कि मसाला वगैरह तो मैंने बहुत अच्छा ही कर दिया था, लेकिन जो प्रोडक्ट की वजह से मेरा थोड़ा मूड सा ख़राब हो गया।
तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे ना। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा का ना मैदा हार्ड होगा ना, तब थोड़ा सा मतलब कि तब अच्छे बनते हैं मोमोज। अगर हम हाथ से भी ऐसे भी बनाए बिना किसी प्रोडक्ट के बिना हम बनाए ना, तो बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने बहुत बार बनाए हैं, लेकिन कुछ ऐसा सोचा था कि चलो जल्दी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ मेरा। तो चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। तो देखिए रमन को दे दिया था मैंने बनाने के लिए, और कोशिश कर रही थी रमन। देखिए बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था ना, मूड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। लेकिन क्या करें, ये बन ही नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने ना एक बार ट्राई करके देखा था आटे के साथ, जो हमने गेहूं के आटे के साथ, तो तब तो बन चुका था। पता नहीं, तो मैंने ज़्यादा मतलब कि लोई ली थी ना, तो ज़्यादा बड़ी ली थी, तो अगर प्रेस किया था ना तो बन चुका था बिल्कुल ही। लेकिन अब मैं बना रही थी ना, तो इससे मैदे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। मैं भी ट्राई कर रही थी, रमन ने भी बहुत ट्राई किया, और बच्चों ने भी बहुत कोशिश की कि शायद मम्मी बन जाए तो हमें आसानी होगी। बच्चे दोनों बैठे थे, देखिए रोमन और सूर्य तो लड़ भी रहे थे, मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा, लेकिन बन ही नहीं रहा था। तो मैं उनको कैसे दे दूं बनाने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि चलो छोड़ो, तो चकला वेलना लेकर आओ और इसी से बनाएंगे। तो क्यों टाइम वेस्ट करना। इसी के साथ हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका था, क्योंकि बच्चों ने जाना था ट्यूशन। तो फटाफट से बस मैं ऐसे ही लगी थी बनाने के लिए कि चलो ऐसे ही बना देती हूँ, तो बन जाएंगे। तो देखिए लगी हूँ बनाने के लिए, और फटाफट से गैस के ऊपर रखाऊंगी बनने के लिए। लेकिन एक साइड से नहीं बना, लेकिन दूसरे साइड से बन रहा था, क्योंकि जो मोमोज़ की शेप होती है ना, गुजिया की शेप होती है ना, उस तरीके से बन रहे थे। लेकिन हाँ, आज आटे की वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो आगे से कोशिश करूँगी कि हार्ड आटा लगाऊँ। मेरे से लगता नहीं है ना, मैं रोटी की आटा भी लगाती हूँ ना, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि पतला ही होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं मैं लगा पाती हूँ। तो यही शायद इसीलिए भी नहीं बन पाया। अगर थोड़ा सा आटा हार्ड होता ना, तो शायद दोनों जगह से ही बनता। लेकिन दोबारा से बनाऊँगी ना, तो थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि आटा हार्ड लगाऊँ और अच्छे तरीके से बन जाए। तो फटाफट से इसको बना लेते हैं, और बनाने के बाद मैं रख दूँगी गैस पे बनने के लिए। पानी मैंने उबाल कर रख दिया था केतली में, और अब बस मैंने एक पतीले में तूसक में डालना है और उसको रखना है भाप के लिए, और फटाफट से बना दूँगी, क्योंकि इनका ट्यूशन का टाइम हो रहा था। तो थोड़ा सा लेट ही हो चुके थे, लेकिन इन्होंने खाकर तो जाने ही थे, क्योंकि इनकी फेवरेट तो डिश है ना ये। मैं घर पे बनाकर दे देती हूँ इनको। अगर हम कहीं बाज़ार से भी लेकर आएंगे ना, तो आपको पता ही है, पता नहीं कैसे बने ना कैसे बनते हैं, वो तो आपको पता ही है कि बाहर के चीज़ें तो वैसी होती हैं। तो कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही इनको बना कर दे दूँ। तो ऐसा ही होता है मेरा। देखिए लग गई है पलक भी बनाने के लिए। तो कोशिश कर रही थी पलक बनाने के लिए, एक आधा बन जाता था, एक आधा नहीं बनता था। तो ये थोड़ा सा मेरी आटे की वजह से हुआ है, वैसे तो ज़्यादातर तो दोबारा बनाएंगे नेक्स्ट, तो देखेंगे कि कैसे क्या कुछ होगा। तो चलो दोबारा भी मैं लेकर जा चुकी हूँ इनसे। तो देखिए अब मैं धरूँगी गैस के ऊपर। तो देखिए आधे मैंने रख दिए थे, और इनकी प्लेट कर दी है तैयार, और मोमोज़ अब इनको डाल के दे दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेट उठाकर चेक करूँगी कि बन चुके हैं, लेकिन मैंने ना इसका अल्टा पल्टी कर दी थी, क्योंकि लग रहा था मुझे थोड़ा सा इसके अंदर से बनने की थोड़ी सी रह चुकी है अभी। तो देखिए बन चुके हैं और उतार दिए हैं, और रखूँगी नेक्स्ट भी मैं इसके अंदर डाल के। तो फटाफट से सारे रख दूँगी और ढक दूँगी, और दे दूँगी मैं बच्चों को कि फटाफट से खा लेंगे। तो देखिए रोमन भी आ गया। पहले तो ये बोल रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसके फेवरेट हैं और खाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अब मैं उनको दे के आ चुकी हूँ, और दोबारा से भी मैंने रख दिया है, और मैं बनाने लग जाऊंगी दोबारा से। यहीं पे आ चुकी हूँ मैं लेकर अपना सारा सामान। तो फटाफट से बना दूंगी। थोड़ा सा आटा बच चुका था, तो मैंने रख दिया था, तो फिर शाम को उनको मैंने बना कर दे दी थी पूरी। तो देखिए बन चुके हैं, और फटाफट से इनको दे दूँगी। तो देखिए मम्मी मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना इनके।
तो देखिए फ्रेंड्स, सौदागर आ चुका था शहर से, और इनकी नोटबुक वगैरह पेंसिल वगैरह लेकर आए थे सौदागर, क्योंकि इनके सेकंड सेमेस्टर सा चल चुका है, क्योंकि पेपर वगैरह हो चुके हैं। और देखिए इससे ना नहीं उठाया जाता है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है, टाइम 6:15 हो चुके हैं, और अब मैं धोऊंगी कपड़े और रमन करेगी सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि हमने आज बनानी है भिंडी। तो रोमन की, बच्चों की, मतलब कि सभी की फेवरेट है भिंडी। फ्रेंड्स, मैं लगा दूंगी मशीन कपड़े धोने की, और इधर लग गई है दोनों मासी भांजी सब्जी बनाने के लिए। आज फर्स्ट बार पलक ने बनाई है सब्जी, वो भी भिंडी की। तो रमन इसको बता रही थी और सिखा रही थी कि कैसे बनती है, और छुटकू बाहर रो रहा था, तो ये इसको बताकर चली जाएगी। और सब्जी बनाई है पलक ने ही। तो देखिए, आज पलक ने फर्स्ट बार सूट डाला है। तो बस मैंने कपड़े लगा दिए हैं, और मैं आ चुकी थी मिर्च काटने के लिए, क्योंकि ना रमन नहीं काटती है मिर्च, वो छुटकू को उठाती है ना, तो उसके हाथ पे लग जाते हैं, तो फिर छुटकू को भी लग सकती है, तो इसीलिए। तो रोमन लेकर आ चुका था नीचे से दूध, और दूध को भी रख देंगे हम उबलने के लिए। देखिए, डालकर रख दिया है, और बस साथ के साथ करते रहेंगे काम। और आटा वगैरह भी मैं लगा दूंगी, और कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। और अब बस इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, मतलब कि बैठेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, और फिर शाम को बनाएंगे हम 6-7 बजे से 7:30 बजे हमने बनाई थी रोटी, वो भी पलक ने शुरुआत कर दी थी। हम बैठे थे बाहर, और पलक लग चुकी थी रोटी बनाने के लिए। तो बस मेरी पलक भी लग चुकी है काम करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि लड़की को होता ही है ना ऐसा कि काम करना चाहिए। और देखिए, इधर मैं धो रही थी कपड़े, और बस मेरे कपड़े धुल चुके हैं। बस सिर्फ मैंने बेडशीट डाल रखी थी, तो वो निकालनी रह चुकी थी। तो इसके बाद बनाएंगे रोटी वगैरह और खाएंगे। तो मैं कपड़े धुलकर आ गई थी, और मैं बैठ गई थी रमन के पास बाहर, और हमें नहीं पता चला कि पलक बना रही है रोटी। आज फर्स्ट बार बनाई है पलक ने रोटी। तो कभी तो बिल्कुल गोल बना रखी है 1-2 रोटी, कभी किसी चीज़ का नक्शा बना रही है, कभी किसी भारत का नक्शा, कभी किसी चीज़ का नक्शा। तो चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे से सीख जाएगी बनाना, अगर अभी से शुरुआत करेगी तो ठीक है फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं वीडियो की एंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।